हम सबकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आना ही आना है कि हमारे हाथ से वक्त चला जाएगा। हम अपनी पूरी जिंदगी को समराइज कर रहे होगे, देख रहे होगे कि हम ये कर सकते थे और ये हमने अच्छा करा, और उस वक्त हमारे दिमाग में जो समरी बन रही होगी वो इस बेस पे बनेगी जो आप यंग एज में करोगे। लेकिन बहुत लोगों के पास में नॉलेज, टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज, वक्त, पैसा, बहुत कुछ होने के बाद भी वो नहीं कर पाते। उसका रीजन है, सबको पता है, खुद पे कंट्रोल ना होने की वजह से। और वो किससे कंट्रोल हो रही है आप सबको पता है। फोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, और कोई एडिक्शन हो सकती है। इन सबको पता है कि एटॉमिक हैबिट्स क्या है। इन सबको पता है कि 1% बेटर बनने से आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। इन सबको पता है कि केवल टाइम को मैनेज करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन टाइम को मैनेज करने के बाद में हमारा दिमाग भी तो काम करना चाहिए। इसलिए माइंड मैनेजमेंट करना चाहिए। यह सारी टेक्निक और सब कुछ फ्री में लोगों ने सिखा दिया है, लेकिन देखने के बाद में अप्लाई नहीं हो रहा है। इन सबको पता है कि ज्ञान होना और ज्ञान को अप्लाई करना दोनों अलग है। आज इस वीडियो में हम अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल पाने के ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। रोज 1% बेटर बनने के लिए आपकी पहली हैबिट है ब्रेन डैमेज करने वाला जो फोन है, जो इंटरनेट है, उसके बारे में आप ये जानो। 2011 में डीएमसी पब्लिक हेल्थ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि चाइना के बच्चे बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करने की वजह से उनकी फिजिकल एनर्जी और इम्यूनिटी काफी कम हो रही है, और इन यूजर्स का मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। और इस चीज को देखते हुए चाइना पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने इंटरनेट एडिक्शन को बहुत भयंकर बीमारी कहा है। बीमारी इन्होंने यहां तक कह दिया कि टीनेजर्स के लिए मोबाइल की जो एडिक्शन है वो हेल्थ का सबसे बड़ा खतरा है। जून 2012 में फेसबुक ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करी जिसके बाद में सारे फेसबुक यूजर्स भड़क गए। रिपोर्ट ये थी कि जनवरी मंथ में फेसबुक ने 6 लाख से भी ज्यादा यूजर्स को मैनिपुलेट करके उनके साथ में एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट था? कुछ लोगों के होम पेज पर उनके न्यूज फीड में पॉजिटिव फोटोज, क्यूट फोटोज, जो बेबीज की फोटोज वैसी दिखाई गई, और कुछ लोगों के न्यूज फीड में नेगेटिव फोटोज, जैसे कि मरे हुए कुत्तों की फोटोज, ऐसी इस तरह से नेगेटिव फोटोज दिखाई गई। 7 दिन तक इनकी जो एक्टिविटी होती है, इन सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करा गया। ट्रैक करने के बाद में देखा गया कि जिनको पॉजिटिव पोस्ट और ऐसे बेबीज की फोटोज, क्यूट फोटोज दिखाई जा रही थी, ये लोग भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थे, पोस्ट भी ऐसे ही कर रहे थे। और जिनको नेगेटिव पोस्ट दिखाई जा रही थी, ये लोग भी नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे थे, यानी कि ये वायलेंट क्रिएट करने वाली चीजें कर रहे थे। इससे 2 चीजें क्लियर होती है कि हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, पाते हैं, वो डिसाइड करता है सोशल मीडिया, आपके हाथ में जो फोन है वो। और दूसरा, सोशल मीडिया ना केवल हमारा वक्त बर्बाद करता है, बल्कि उसको हम जब बंद भी कर देते हैं तब भी आपका दिमाग खराब करता है, यानी कि आपके इमोशंस के साथ में खेलता है। इसलिए आप इंटरनेट यूज करो तो आपको होश होना चाहिए कि आप क्या चला रहे हो, क्या देख रहे हो। 1% बेटर रोज बनने के लिए पॉइंट नंबर 2 है माइंड मैनेजमेंट, ना कि टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट वर्क करो, ना कि हार्ड वर्क। ये बात सबसे पहले एलन एफ मॉर्गनस्टर्न ने 1930 में कही थी, और आज के वक्त में हम बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, टूल्स है, इंफॉर्मेशन है, इन्वेंशंस है। जितना ऑटोमेशन और जितना डेटा आज हमारे पास में है, पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इतने सैकड़ों घंटों के काम को कुछ ही घंटों में कर देने के बाद भी आज के वक्त में इंसान के पास में वक्त नहीं है। पहले था फिर भी, यानी कि आप कितने ही ऑटोमेशन में चले जाओ, आपके पास में कभी वक्त नहीं रहेगा अगर आप माइंड मैनेजमेंट नहीं सीखते हो। इसका इलाज है, आप टाइम नहीं, माइंड मैनेज करो। अगर आपका माइंड मैनेज्ड है तो आप प्रोडक्टिवली बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर दोगे, और अगर आपका माइंड मैनेज्ड नहीं है, आपके पास में कितना ही वक्त होगा उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने फैक्ट्री के जो वर्कर है, इनकी प्रोडक्टिविटी को टाइम के साथ में ट्रैक करा। इन्होंने काउंट करा कि फैक्ट्री के वर्कर जो है वो आयरन की एक चीज को दूसरी जगह जब ले जाते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है। फिर इन्होंने एक स्मार्ट तरीका बताया कि अगर आप इस तरह से लेके जाते हो, इस तरह से मूव करते हो, इस तरह से अगर उठाते हो, रखते हो, तो आप काफी कम टाइम में ज्यादा माल वहां पे रख पाओगे। और वो पहले से भी कम टाइम में रख भी पा रहे थे, अच्छा काम कर पा रहे थे, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी कि वो पूरे दिन फिर भी सेम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे कि अगर वो पहले 10 मिनट में 5 सामान यहाँ से वहां रख पा रहे हैं प्रोडक्टिव तरीके से, और वो सेम तरीके से दूसरे 10 मिनट में काम करे तो वो केवल 4 ही रख पा रहे हैं, जिसका परफॉर्मेंस कर्व ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इससे ये सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी काम हो, कितना ही स्मार्ट काम हो, एक टाइम के बाद में प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कम होने लग जाती है। आप शुरू में जो कर पाते हो बाद में नहीं कर पाते हो। आपने देखा कोई मूवी होती है, कोई बुक होती है, उसका पहला पार्ट बहुत धमाकेदार जाता है, लेकिन जब भी उसका सेकंड पार्ट आया है सही से नहीं चलाया। रीजन यही था कि वो प्रोडक्टिविटी उस राइटर की जो पहले थी वो अब नहीं आ पाई। द फॉल्ट इन आवर स्टार बुक काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ी, पसंद आई। दिल बेचारा मूवी भी इसी बुक के बेस्ड पर है, लेकिन इस बुक के ऑथर जॉन ग्रीन ने एक और बुक लॉन्च करने का सोचा, एन एबंडेंस ऑफ कैथरीन्स, जिसको लोगों ने पसंद बिल्कुल नहीं करा। अमेज़न पर घटिया रिव्यू दिए। आदमी वही है, नॉलेज वही है, काम आता है, सब आता है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के हिलने की वजह से उसने आउटपुट गलत दे दिया। मैंने जब किसी चली हुई वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करी है कि यार इसका सेकंड पार्ट बनाते वो भी चलेगा, वो तब कभी नहीं चला। मेरी किसी भी वीडियो का पार्ट 2 कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। रीजन सिंपल था, जो पार्ट 1 के वक्त में प्रोडक्टिविटी और जो ओरिजिनल थॉट था वो पार्ट 2 में नहीं था, क्योंकि पार्ट 2 मैंने बनाया इसलिए था कि मुझे फिर से चलानी है, लेकिन पार्ट 1 दिल से निकला था।
बात चल रही है रोज बेटर बनने की। आप बेटर बनते हो जब आप रोज अपने ऊपर काम करते हो। आप इसके ऊपर एक ऑडियो बुक सुन सकते हो जिसका नाम है 10% बेटर, जो कि है कोको एफएम पर। ये ऑडियो बुक उनके लिए बेनिफिशियल है जो ऑब्जर्व करते हैं, जो मिस्टेक पता लगाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, सुधार लाते हैं। ये ऑडियो बुक स्ट्रेस दूर करने में हेल्प करेगी, आपको अच्छा सोचने में, आपको हेल्दी रहने में और आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। और इसी तरह यहाँ 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक कई कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प, और यहाँ एक ओरिजिनल कैटेगरी में भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM50 तो आपको फर्स्ट मंथ में 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि केवल 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। आप स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाओ वीडियो की तरफ। 1% डेली बेटर बनने के ऊपर हमारा एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धीमी आंच वाला बदलाव। रोज 1% बेटर बनना है। जैकब रीज बड़ी ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ एक बात याद करता हूँ, मैं उस इंसान को याद करता हूँ जो पत्थर को हथौड़ी से मारता है। वो 100 बार मारता है, दिखाई नहीं देता है, नजर नहीं आता है कि पत्थर टूट रहा है, लेकिन वो 101वीं बार में जब मारता है तब टूट जाती है। वो आखिरी एक मार की देरी होती है, लेकिन वो उससे पहले जितनी बार हथौड़ी मारता है वो पत्थर टूटता नहीं है। ठीक इसी तरह जब भी आप टेंशन करते हो, कुछ भी नेगेटिव सोचते हो, वो धीरे धीरे काम कर रहा होता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद में कुछ खराब हो जाता है। सेम इसी तरह आपको आपके जीवन में कुछ भी मिलता है या आपके हाथ से जाता है, उसकी वजह होती है कि वो धीमी आंच में काम कर रहा होता है, धीरे धीरे वो हो रहा होता है, आप ही कर रहे हो वो सब कुछ, और वो एक दिन या तो चला जाता है या आ जाता है, जैसा हमने काम करा है। अगर रोज लापरवाही करे हेल्थ पर, हमें नजर नहीं आता है, लेकिन एक दिन कुछ हो जाता है। सेम इसी तरह से रोज अगर इन्वेस्ट करा जाए पैसा, वो आज नजर नहीं आया, लेकिन एक टाइम के बाद में कंपाउंड होकर बहुत ज्यादा लगता है। सेम अगर रोज किसी चीज पर काम करा जाए, स्किल पर काम करा जाए, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद लगेगा कि यार मैं क्या चीज बन रहा हूं। एक बर्फ का टुकड़ा है, -4 डिग्री पर वो बर्फ है। 1 डिग्री कम करा -3, लेकिन अभी भी बर्फ है। 1 डिग्री और कम करा -2, अभी भी बर्फ है, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। -1 अभी भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन -1 से सिर्फ 1 डिग्री और चेंज करते हैं 0 पे, वो पिघलने लग जाता है। लेकिन ये जो -1 से 0 करा गया ना, इससे पहले काफी ज्यादा छोटे छोटे बदलाव करे गए। हर रोज 1% बेटर बनना या नीचे करना चमत्कार है। ना एफर्ट्स की जरूरत है, ना विल पावर की जरूरत है, ना डिसिप्लिन की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 1% बेटर होना है जो आपको करना है। आप अगर किसी भी चीज में रोज 1% बेटर होते हो, इसका मतलब यह है कि आप पूरे साल में 37 टाइम्स बेटर होते हो। कोई भी स्किल, कोई भी पैसा, कुछ भी। और अगर आप 1% रोज नीचे गिरते हो तो अभी आप जहां पर हो उसका आपके पास में 1 साल के बाद में 0.03% रह जाएगा। इतने नीचे गिर जाओगे। रोज 1% आपको भी बेटर बनना है और आपकी बातों में भी लगना चाहिए कि ये बंदा बदल रहा है, इसलिए बात करने की कला सीखते हैं। मेरी एक वीडियो भी इसके ऊपर, मेरे भाई और आपके फेवरेट यूट्यूबर मुदस्सिर खान ने ये बुक पर एक वीडियो बनाई कि इसके बाद आप और बताओ नहीं कहोगे। इसमें उन्होंने क्या बताया कि लोग आपसे बोर होते हैं जब आप यूजलेस वर्ड्स यूज करते हो, जब आप अच्छा, ओके, एक्चुअली, यू नो, ऐसे वर्ड बार बार यूज करते हो तो लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे। इमेजिन करो मैं 10 मिनट की वीडियो को 30 मिनट तक ले जाता हूँ यही सब बोलते बोलते बीच बीच में, आप मुझे नहीं सुनोगे। अब इसको मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। किसी ने अगर पूछ लिया कि संडे को क्या करते हो, तो जवाब में अगर ये दिया जाए कि मैं संडे को थोड़ा मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, यू नो, स्पोर्ट्स ज़रूरी है, उसके बाद में फिर मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, फिर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसके बजाय ये बोला जाए कि संडे को आप क्या करते हो, तो जवाब में आता है कि संडे को मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। सेकंड वाली कॉन्वर्सेशन में अच्छा हूँ वगैरह नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। उस कमी को हम दूर करेंगे बीच में पॉज लगाकर। एक राइट पॉज जो होता है वो स्पीच को बहुत बेटर बना देता है, कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे दोस्तों के साथ में घूमने जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं घर आता हूँ, फिर नेटफ्लिक्स चलाता हूँ, काफी मजा आता है। इसमें पॉज दे। लेकिन अब भी इसमें कमी है। वो कमी यह है कि कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप 2 तरह से जवाब दे सकते हो। एक तो ये कि उसको आप जवाब दे दो, आप कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। दूसरा है कि आप उसमें थ्रेड ऐड कर दो कि आप और आगे कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना चाहते हो। थ्रेड में वैसे बात करने की कला वीडियो में अच्छे से बता रखा है। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, संडे को आप क्या करते हो? संडे को मैं थोड़ा सा बाहर दोस्तों के साथ में घूमने जाता हूँ, फिर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है, फिर मैं घर आता हूँ और मैं नेटफ्लिक्स चलाता हूँ और काफी अच्छा लगता है। वैसे आप क्या करते हो संडे में? एक क्वेश्चन ऐड हो गया। या फिर आप ये ऐड कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पर कुछ ढंग का देखने के लायक तुम्हें पता हो तो बताओ ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि यार हम संडे को जाते हैं, तू भी चलता हो तो आजा। इस तरह से आपकी कॉन्वर्सेशन ऐड नहीं होगी जिनके साथ में एंड करना नहीं चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेपू बनना है, आपको चिपक जाना है, क्योंकि अब अगला पॉइंट हमारा ये है, जिन लोगों में बात करने की कला होती है उनको पता होता है कि कब बात आगे बढ़ानी है, किस में डीप जाना है और कहां बात रोक देनी है, कहां अपने स्कैरसिटी क्रिएट करनी है, जो कि मैंने हर बार बताया। टोनी लिटिल फिटनेस गुरु अपने इक्विपमेंट सेल करके काफी अच्छा कमा रहे थे, ऑलरेडी छाप रहे थे, लेकिन इनकी लाइफ में एक मार्केटर आता है कोलिंस जॉट, जिसने कुछ नहीं करा, एडवर्टाइजिंग के अंदर
अंदर कुछ लाइंस चेंज कर दी और इनकी सेल्स 10 गुना बढ़ गई। सिर्फ लाइन चेंज करी। क्या थी? टोनी लिटल अपनी एडवर्टाइजिंग में पहले लिखते थे कि हमारे ऑपरेटर्स आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें, जिसे फेमस मार्केटर कोलिंस जॉर्ज ने बदलवा कर यह करवा दिया कि अगर हमारे ऑपरेटर्स बिजी है और कॉल ना ले पाए तो आप दोबारा भी कॉल करके ट्राई कर सकते हो। अगर आप कुल मित्र के सब्सक्राइबर्स हो तो आपने साइकोलॉजी पकड़ ली होगी। पहला सेंटेंस ये कहता है कि हमारे टेलीकॉलर्स जो है फ्री बैठे, हमारी टीम फ्री बैठे, हमारे पास ना धंधा नहीं आ रहा है, हमारे पास में इतने कस्टमर्स नहीं है। और दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि हमारे टेलीकॉलर्स बिजी है, हमारे पास में बिजनेस है, हमारे पास में कस्टमर्स है, लोग हमें चूज कर रहे हैं, हम बिजी है और लोग हमेशा उसी रेस्टोरेंट के पास जाते हैं जहां भीड़ होती है। इसलिए दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़कर ज्यादा लोग कॉल कर रहे थे, खरीद रहे थे, उनको लग रहा था कि कहीं ये भी ना चला जाए जो अभी बेच रहे हैं। यही से मार्केटिंग के अंदर नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, स्मार्टनेस आपके अंदर ये होनी चाहिए कि कब आपको अपना लेवल मेंटेन करना है और कब किससे कितनी बात करनी है। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो ये कि जो भी आपसे प्यार करते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स है, जो आपके करीबी दोस्त है, उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं करनी है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।